वहीं मंदसौर के बाद अब सेंधवा के बलवाड़ी में भी बीजेपी नेता की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या कर दी गई और ठाकरे की लाश खेत में मिली, जिसके चेहरे और कान के पीछे चोट के निशान हैं। ठाकरे पूर्व पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य के करीबी भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ठाकरे सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जहां उनकी लाश खेत में देखी गई। घटना बरला थाना क्षेत्र की है। फिलहाल सुबह में कानून व्यवस्था को लेकर पहले सवाल उठ रहे थे, अब एक और बीजेपी नेता की हत्या से ने कानून व्यवस्था को फिर से ठेंगा दिखाया, जिस पर सियासत होना लाजमी है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता योगेश फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जिस तरीके से पहले बीजेपी नेता की हत्या हुई थी और अब एक बार फिर से बीजेपी नेता की हत्या का ये नया मामला सेंधवा से सामने आया। कृतिका, बिल्कुल बता दो कि आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब ठाकरे जी घर से निकले थे, इसी दरमियान उनकी बता रहे कि पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। फिलहाल मामले में एडिशनल एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि लगातार इसके बाद एक हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व में मंदसौर में देखा गया नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या, उसके बाद बड़वानी में बाला बच्चन का गृह जिला है और यहाँ पर हत्या हो जाना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। कृतिका जी योगेश, क्या प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से यह हत्या हुई? क्या बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया अभी तक? जी कृतिका, अभी इस मामले में बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जब प्रशासन से पुलिस अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अब पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि मामला कुछ ही देर पहले का है और घटनास्थल पर एडिशनल एसपी भी पहुंच चुके हैं। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। कृतिका जी योगेश, क्या इस बात की पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? अभी पुलिस कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मामला कुछ ही देर पहले का है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच की जा रही है। अभी परिजनों का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मौका वारदात को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हत्या जो हुई है वो पत्थरों से कुचल कर हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि एक और बीजेपी के नेता की हत्या का ये मामला सेंधवा सामने आया, जहां मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या की गई है। दरअसल मनोज ठाकरे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जिसके बाद में उनका शव एक खेत में नजर आया और वहीं शव के आपको बता दें कि मनोज ठाकरे के सर पे और उनके चेहरे और कान के पीछे चोट के भी निशान देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों की तरफ से भी अभी कोई बयान सामने नहीं आया कि आखिर किसने इसको वारदात को अंजाम दिया है, किसी से उनकी दुश्मनी थी या किस वजह से उनकी हत्या की गई। अभी फिलहाल ये चीजें साफ नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बीजेपी नेता की एक और हत्या ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मंदसौर की, इंदौर की और सेंधवा की। जहां पहली तस्वीर मंदसौर की, जिसमें बीजेपी नेता की हत्या की गई थी, फिलहाल जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी को राजस्थान कि प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर से, जहां एक व्यवसायी की हत्या की गई थी। फिलहाल उसमें भी जांच की जा रही है और जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और आज सुबह की घटना सेंधवा से तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी नेता की एक और हत्या की गई है। मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या की गई है। दरअसल मनोज ठाकरे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जिसके बाद में उनका शव एक खेत में देखा गया और वहीं उनके चेहरे और कान के पीछे चोट के भी निशान देखे जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों में लगातार हुई इन 3 हत्याओं ने एक बड़ा सनसनी पैदा कर दी है और कहीं ना कहीं सियासत भी अब गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 बीजेपी नेताओं की हत्या होना एक बड़ा खुलासा भी इसमें हो सकता है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है और 1 महीने में ही 3 हत्याओं ये सामने आई है। पहली मंदसौर से, दूसरी इंदौर और तीसरी सेंधवा से। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं देखने वाली बात यह भी है कि 3 हत्याओं में 2 हत्याएं बीजेपी नेताओं की हैं। तो आखिर कौन कर रहा है बीजेपी नेताओं की हत्या या कौन करवा रहा है, ये वाकई सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अभी कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बने मात्र 1 महीना ही गुजरा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश जी,
क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या का ये मामला सामने आया, हालांकि एक में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी रजनीश जी, क्या लगता है कि पिछले 2 दिनों में लगातार 3 हत्याएं सामने आई हैं प्रदेश में? रजनीश जी, अभी पिछले 2 दिनों में लगातार 3 हत्याएं सामने आई हैं प्रदेश में, क्या लग रहा है कानून व्यवस्था का क्या हाल है इस वक्त?